नमस्कार। आज हम हमारे तीसरे पाठ डिजी भारतम को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना एक महामारी, वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। इसके चलते हमारे विद्यालय बंद हैं। हम घर पर ही अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। किस माध्यम से कर रहे हैं? आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ घर से और आप पढ़ रहे हैं अपने घर में बैठकर। माध्यम क्या है? डिजिटल। तो इसी डिजिटल इंडिया को डिजिटल माध्यम से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इसको समझाने के लिए इस तीसरे पाठ में कई सारी बातें बताई गई हैं। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है और इस भारत के नए रूप डिजिटल इंडिया में लोगों ने किन किन चीज़ों को अपनाना आरंभ कर दिया है और उनके क्या क्या फायदे मिलने लगे। आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। तृतीय पाठ है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। जैसा कि हम भूमिका में देख चुके हैं, उसी को आइए पाठ में समझते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल भारत, इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई देती है। अस्य पदस्य कै भाव है? अस्य इस पद का कै भाव है? क्या भाव है? इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इति इस बात की मनसी हमारे मन में जिज्ञासा उत्पद्यते जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह समय परिवर्तन के साथ ही मानवस्य आवश्यकता अपि मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तते बदल जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान अर्थात ज्ञान देना और ज्ञान ग्रहण करना मौखिकम आसीत्, मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। और विद्या भी श्रुति परंपरा अर्थात गुरु शिष्य को सुनाकर याद करवाता था और शिष्य कालांतर में अपने शिष्यों को भी सुनाकर ही याद करवाते थे। इसी श्रुति परंपरा से गृह्यते इसमें विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके उपरांत तालपत्रोपरि ताल वृक्ष के पत्तों पर और भोजपत्रोपरि भोज पत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परवर्तनी काले बाद वाले समय में लेखन्या च आविष्कारेण लेखनी के आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम एव सारे ही मनोगतानां भावानां मन में आए हुए भावों को अथवा मन में उठे हुए विचारों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ कर दिया गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से उसकी खोज के बाद तु लिखिता सामग्री जो लिखी हुई सामग्री थी टंकिता सती उसे टाइप किया जा करके बहुकालाय बहुत लंबे समय तक के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत् सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकों के सहायता से प्रगति यात्रा हमारी प्रगति की यात्रा हमारे विकास की कहानी पुनः अपि फिर और भी अग्रे गता आगे बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज के समय में सर्वाणि कार्याणि सारे ही कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा ही साधितानि भवन्ति पूरे किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? यथा समाचार पत्राणि, समाचार पत्र भी कंप्यूटर के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म।
कर्गदोद्योगे, कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गद अर्थात कागज के उद्योग में वृक्षाणाम, वृक्षों का उपयोगेन, उपयोग होने से वृक्षाः कर्तयन्ते, इसमें वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटे जाने में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी इति विश्वास है, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरणस्य सुरक्षा दिशि, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत अधिक उपकार होगा। सत्य भी है, हम जितना कागज का कम उपयोग करेंगे उतना ही वृक्षों को भी कम से कम काटा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आजकल आपणे बाजारों में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता, रुपए की अनिवार्यता नास्ति नहीं है, अर्थात रुपया जेब में होना आवश्यक नहीं है। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि है सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि कार्डों ने सर्वत्र, सभी क्षेत्रों में रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। इसके विषय में अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी इन कार्ड का उपयोग करते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य, बैंक के, चैपि सर्वाणि कार्याणि, चैपि और बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि, सारे ही कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। जैसा कि हम और आप देख ही रहे हैं, बैंकों में सभी कार्य ऑनलाइन और कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाने लगे। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग, जो ऐप हम देखते हैं, जिनका हम मोबाइल में या कंप्यूटर में उपयोग करते हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार सहायक होते हैं? मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन, पैसों से रहित, विनिमयाय, आदान प्रदान के लिए, अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायका सन्ति, हमारे सहायक होते हैं। अब कुछ उदाहरण दिए गए किस प्रकार से हमें इनसे सहायता मिलती है। डिजिटल इंडिया में किस प्रकार से लोग बिना पैसे के भी, बिना जेब में पैसा रखे भी अपना कार्य कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। इस गद्यांश में बताया गया है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में ऐसी हैं जिनका डिजिटल इंडिया में नए रूप में उपयोग किया जा रहा है। जैसे कुत्रापि, कहीं पर भी, यात्रा करनीया भवेत्, यदि यात्रा करनी हो तो रेल यान यात्रा पत्र से, अर्थात रेल के यात्रा पत्र अर्थात टिकट की, अथवा वायुयान यात्रा पत्र से, वायुयान के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, उनकी आज अनिवार्यता नहीं है। आज से पहले आपने और हमने देखा होगा जेब में हमारे टिकट की हार्ड कॉपी होना आवश्यक थी, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सारे प्रकार के पत्र, अस्माकं, हमारे, चलदूरभाष यंत्रे, चलदूरभाष यंत्र आप सभी जानते हैं, मोबाइल, उसमें ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल का तात्पर्य आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानि संदर्श्य, जिन पत्रों को दिखा करके वयम, हम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, हम सौकर्येण, बड़े आसानी के साथ या सुविधाजनक स्थिति में, यात्रायाः आनंदम, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, अर्थात हमारे मोबाइल में उसकी सॉफ्ट कॉपी को हम दिखा करके भी यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयेपि, चिकित्सालयों में भी उपचारार्थम, इलाज करवाने के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आज हमें अनुभव में नहीं आती है। सर्वत्र, कारण पैसा जेब में हर समय रहे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र, हम सभी स्थानों पर
कार्ड माध्यमेन हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अथवा ई बैंक माध्यमेन अर्थात हमारे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम हमारे शुल्कों को का भुगतान कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन न अति दूरम, ज़्यादा दूर नहीं है, अधिक दूर नहीं रह गया है। यदा वयम, जब हम हस्ते अपने हाथ में एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, एकमात्र मोबाइल को आदाय अर्थात लेकर के सर्वाणि कार्याणि हमारे सारे कार्यों को साधयितुम पूरा करने में समर्था भविष्य में समर्थ होंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं भी मोबाइल के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी मोबाइल के माध्यम से मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को समझ रहे हैं। ये साक्षात उदाहरण है। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, आने वाले समय में वस्त्रपुटके अर्थात हमारी जेब में, हमारे कपड़ों की जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक अथवा चेकबुक इत्यनयोः इन दोनों की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं वे जानते हैं कि उन्हें अपने लॉगिन आईडी में सारा अपना खाते का विवरण दिखाई देता है। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की जो हार्ड कॉपी जिन्हें हम कहते हैं, हाथ में लेकर के जिन्हें हम पढ़ते हैं, उनकी अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, प्राय समाप्त ही हो गई है। हम बिना हाथ में लिए भी अखबार को अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान के अन्वेषणार्थम खोज करने के लिए, हमें कुछ नया ढूंढना हो उसके लिए हम किसका उपयोग करते थे? शब्दकोश का। आज उसकी आवश्यकता नहीं है, तो शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं संस्कृत के कई प्रकार के शब्दकोश आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध होंगे। आप अपने मोबाइल में ही शब्दकोश रख सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, जिस मार्ग से हम परिचित नहीं हैं उसे भी ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शक से, किसी मार्ग बताने वाले की, अथवा मानचित्र से, उस मार्ग के मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता अथवा अनुभूति भी न भविष्यति नहीं होगी। आप और हम काफ़ी बार इसका अनुभव कर चुके हैं कि हम जीपीएस सिस्टम के सहारे हमारे ऐसे गंतव्य तक पहुंच जाते हैं जिसे हम जानते भी नहीं हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम, इस सब को एकेन एव यंत्रेण, एक ही यंत्र के द्वारा कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुम चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुम विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुम किं बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेवलम्। आने वाली पंक्तियों में बताया कि हम और किन किन चीज़ों का उपयोग मोबाइल के सहारे कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, होटल रेस्टोरेंट आदि में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, हमारा रूम फिक्स करने के लिए, कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में अपना शुल्क का भुगतान करने के लिए, अपना बिल देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय चैपी, उनमें भी शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, किम बहुना, और अधिक क्या कहें, दानम अपि दातुम, किसी संस्था को दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एवलम, हमारा मोबाइल यंत्र ही अलम अर्थात पर्याप्त है। हम इन सब जगह में मोबाइल से अपना भुगतान कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कई तरह के ऐप चलते हैं, पेटीएम है,
UPI है, अनेक प्रकार के ऐप हैं जिनके द्वारा हम छोटे से छोटा भुगतान भी कर सकते हैं। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजी भारतम डिजिटल इंडिया बने, इति अस्याम दिशि इसी दिशा में, वयम भारतीय हम भारतीय, द्रुतगत्या अग्रे सरामः द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक और उदाहरण है कि हम और आप बिना आमने सामने खड़े हुए भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन करने में समर्थ हुए हैं। इसी के साथ हमारा डिजी भारतम पाठ समाप्त होता है। तो आपने इस पाठ में मुद्रा विहीन विनिमय अर्थात डिजिटल ट्रांजैक्शन के, कैशलेस ट्रांजैक्शन के कई सारे रूप और उनके फायदे देखे। तो यदि आप अब तक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं तो आज से करना आरंभ कीजिए। अपना समय, श्रम और धन बचाइए। हम आने वाले समय में अपने सारे संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक करें और भारत को पूर्ण रूप से डिजिटल इंडिया बनाने में सहयोग प्रदान करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी के दौर में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। भवेत् तावत् शुभम्।